प्रणाम। जय गुरुदेव। आपके यहाँ तो आज नौमी है और यहाँ पर अमेरिका में अष्टमी। ये अष्टमी आपको पता है कि राधा अष्टमी। इस बार मैंने आपको याद नहीं दिलाया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आपको अपना असली काम याद रहता भी है या नहीं। और आप में से बहुत सारे लोग चूक गए, अपनी आत्मा के कल्याण का बोध तक नहीं है आपको, जगत के पीछे भागते रह जाते हो, छूटने वाली चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हो। तुम्हें छूटने वाला संसार पाकर करोगे क्या? आखिर में एकदम से हटा दिए जाओगे वहाँ से जिसको तुम अपना कहते हो। ये सब छीन लिया जाएगा और जो चीज़ छीनी ली जानी है उसे पाकर करोगे क्या? इंद्रियों के गुलाम बन गए तो इंद्रियों की गुलामी छोड़ दो। अब बात को समझो। ये राधा अष्टमी, राधा यानी वो सूरत जो अपनी मालिक की तरफ गतिशील है, प्रयत्नशील है, जो हर पल अपने मालिक की सिमरन में, अपने महबूब की याद में, राधा स्वामी की तड़प में बेचैन बेहाल रहती है। अगर कोई संदेह होता है तो ये तुम्हारी कमजोरी है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये कौन सच्चा कौन झूठा। अरे तुम तो अपने मालिक को याद कर रहे, तस्वीर तो झूठी है ना, उसके आगे हाथ जोड़ते हो। प्रतिमा तो झूठी है ना, उसके आगे हाथ जोड़ते हो, लेकिन तुम्हारे लिए सच्ची हो जाती है, तुम्हारा तो काम बन जाता है। अगर सच्चे झूठे का भ्रम भी हो जाए तो यही समझ लो कि किसी तस्वीर या प्रतिमा को प्रणाम कर रहे हो, और जो तुम्हें उस मालिक के प्रति, सदगुरु के प्रति, गुरु महाराज के प्रति तड़प पैदा करे तुम्हारे भीतर, याद दिलाए, तो समझ लो कि सच्चा क्या है, झूठा क्या है। तो राधा अष्टमी यानी अपने मालिक की ओर जाने वाली अष्टमी। इस अष्टमी से अगली अष्टमी तक अगर जो जान लगा दे वो बहुत कुछ कमाई कर लेता है। पूरी भारत में और पंजाब की तरफ भी और बहुत से प्रांतों में इसको माँ लक्ष्मी पूजन का काल कहा जाता है। और माँ लक्ष्मी से सीधा आशा समझते हो कि धन लक्ष्मी कैसे देंगी अगर तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, तुमने कर्म भी नहीं किया। इसीलिए तो तुमसे यज्ञ करवाया जाता है या किसी और प्रकार से सेवा करा ली जाती है। तुमसे कुछ तुम्हें काम बता दिया जाता है, खाता तो कैसे खुले, कमाई हो तब तो किसी की सहायता या मदद करा दी जाती है। लेकिन तुम तो झूठे चक्करों में फंसे रहते हो। तुमको लगता है कि कोई लॉटरी लेने से या कोई सट्टे से, जुए से या कोई फर्जी ट्रेडिंग करने से, आजकल तो बड़े जाने जाने क्या क्या आ गया, दुनिया भर के एप्लीकेशन आ गए, उस पर सब जुआ, सट्टा और पता नहीं कौन कौन सी ट्रेडिंग हो रही। तुम क्या समझते हो कि तुम इससे बालामाल हो जाओगे? अगर इसकी तरफ तुम्हारी रुचि हो रही तो तुमने न तो मालिक को जाना, न सदगुरु को पहचाना। तुम्हारी हर हरकत देखी जाती है। सीधा क्यों नहीं बात की जाती? इसलिए कि तुम्हें जब अपना भान ही नहीं है, अपना बोध ही नहीं है, बेमतलब की चीज़ों में अटे पड़े हो, फटे पड़े हो, उलझे पड़े हो। अरे अपने कर्मों पर ध्यान दो, नाम की कमाई में लगो। फालतू के चक्कर में क्यों पड़ते हो?
वो कहते हो कि ये बताया नहीं तो मतलब हाँ है, इस भ्रम में मत रहो। अगर जिस चीज़ के लिए ना नहीं कही जाए या तुमसे कुछ ना कहा जाए वो हाँ नहीं होती। बात को समझ लो। तो बात ऐसी है कि राधा अष्टमी, इस अष्टमी से अगली अष्टमी तक कहते हैं कि पूजन करने से अपार लक्ष्मी प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है। लक्ष्मी तो बहुत छोटी चीज़ है, हर चीज़ तुम्हें प्राप्त हो सकती है। लौकिक और पारलौकिक दोनों ऊंचाइयाँ हासिल कर सकते हो, पर छूटने वाली चीज़ों को लक्ष्य मत बनाना। जो संपदा छूट जाए उसको पाके क्या कर लोगे? अरे इस धरती पर तो जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने वो सब कुछ स्वयं ही छोड़ दिया जो उनसे मौत छीन लेती है। देखो बात यह है कि जिस व्यक्ति को मौत का ख्याल है वो अंतर्मुखी हो जाएगा, अंतर्मुखी। और जिसको बाहरी झूठी जिंदगी का ख्याल है, जो उलझा हुआ है, वो बहिर्मुखी हो जाता है। तो जिंदगी अगर जगत पाना है तो बहिर्मुखता तो काम की है, लेकिन है झूठी। ये सब झूठा है। मौत को ध्यान रखोगे तो अंतर्मुखता ही उपयोगी है। देखो जिन लोगों ने मौत का स्मरण रखा, अपनी मौत को सामने रखा, वो अपने आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। और जिन लोगों ने अपनी मौत को भुला दिया वो बाहरी संसार में फंस जाते हैं। देखो बिना गुरु के नैया पार नहीं होगी। आपको बताया है कबीर साहब के पद है कि नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कैसे लागे पार। साहिब तुम मत भूलियो, साहिब तुम मत भूलियो, लाख लो भूलक जाए, हमसे तुम रे और हैं, तुमसे हमरा नाई। अरे अंतर्यामी एक तुम, आत्म की आधार, जो तुम छोड़ो साथ प्रभु जी, कौन उतारे पार। गुरु बिन कैसे लागे पार। मैं अपराधी जन्म को मन में भरा विकार, तुम दाता दुख भंजन मेरी करो समार। और गुरदास कबीर के बहुत गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, कहो पिता की लाज, गुरु बिन कैसे लागे पार। तो बात ऐसी है कि इन 16 दिन में आपके 15 बज गए, 15 बज गए तो कोई बात नहीं, एक आगे बढ़ लेना। ये जगह, ये जो कालखंड है बड़ा अलौकिक और दिव्य है। बाहरी चीज़ों की कामना मत करना, ये तो मिल जाएगी फिर, लेकिन तुम फंस जाओगे। सेवा खूब करो, बाहरी चीज़ें तुम्हारे चरणों में ला के रख दूंगा, ये वचन है। नाम की कमाई करो, सब कुछ दे दूंगा जो ज़रूरी है तुम्हारे लिए। कितनी बार तो तुम्हें बताया है, कितनी बार बताया है। ये बाहर की छोटी चीज़ों को लेके करोगे क्या? पिछले साल मोबाइल खरीदा था तो पुराना हो गया, 2 साल पहले टीवी ली थी वो पुरानी हो गई, घर बनाया था उसमें तारें आ गई, पेंट खराब हो गया। सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर सुंदर सजे सवरे, चांदी सोने के बरक लगे हुए खाते हो। इस देह को दे दिया और कुछ देर के बाद जब वो निकलता है तो देखने की इच्छा नहीं होती, कैसी बदबू आती है। नहा के आओ, सुगंध लगा लो देह पर, कुछ देर के बाद बदबू आने लगेगी। ये तुम और तुम्हारा संसार देख लो, तुम अब जान के भी न जान पाए। यही तो यक्ष प्रश्न है कि मुझसे जुड़े, मुझे प्रेम करने वाले, अगाध प्रेम करने वाले लोग भी संसार में बसे रह जाते हैं। यही तो यक्ष प्रश्न है कि इस जगत में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी जीव जान के भी अनजान बने रहने की कोशिश करता है।
जीव जाग करके भी भूलने की कोशिश करता है, उसको पता है। तो ये देखो राधा अष्टमी यानी राधा अपने मालिक की तरफ, धारा के विपरीत राधा, उस राधा स्वामी में लीनो विलीन हो जाना। तो ये प्रयास करो, नाम की कमाई में खूब डटे रहो, लगे रहो। खाना हल्का खाना, जब अवसर मिले दोनों आंखों के बीच खुद को समेट लेना। देखो पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन एक मालिक की मौत से जो विस्तार हुआ, जो स्पंदन हुआ, उनकी मौज उठी, तो ये शब्दों ने विस्तार लिया तो कुछ नहीं, और एक दिन से इतना बड़ा पसारा। ये चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूम रही, धरती सूरज के चारों तरफ घूम रहा, बहुत सारे ग्रहों के साथ। जो तो ऐसे ऐसे सूरज जिनके आगे ये सूरज बच्चा भी नहीं, राई के बराबर, और अनंतों सूरज इस आकाश गंगा में, और ऐसे न जाने कितनी आकाश गंगाएं, अनगिनत, अरबों खरबों खरबों खरबों, 1 खरब 200 खरब नहीं, 1 अरब खरब नहीं, खरबों खरब आकाश गंगाएं इस अंतरिक्ष में, और न जाने कितने अंतरिक्ष महाअंतरिक्ष में, और कितने महाअंतरिक्ष हैं कोई जानता ही नहीं। यानी यूनिवर्स और उसके बाद मल्टीवर्स, ये सब शब्द से पैदा हुए और सब सिमट जाएंगे। संसार में कुछ भी इतराने वाली चीज है नहीं। अरे बहुत कुछ दिया तुम्हें उसकी कदर ही कहाँ है? याद करो, 5 और 10 वर्ष पहले की स्थिति याद करो, और आज इसको खुद को तौल लो। तो बात ऐसी है कि ये जगत तो छूट जाएगा। तो आप कभी सोचना कि इस जगत में आप क्या कर रहे हो। अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हो इंद्रियों से, सब बाहरी है, सब बाहरी। जो इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से जिसका जैसे महसूस कर रहे हैं, वो सब बाहर की चीज़ है। उसमें आपके अपने होने का कोई बोध है नहीं, एहसास है नहीं। अगर आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, शोहरत, धन संपत्ति, ये कहाँ से आई? ये सब आपके कर्मों से बनी, क्योंकि ये आप यहाँ पर कर्मों के विधान में बंधे हो। लेकिन आप ऐसी स्थिति में फंस गए जो खुद के न जानने की स्थिति है। अगर आप स्वयं को जान जाते तो ऐसा मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करते। तो देखो प्रेमियों, सूरज जब तीजे तिल के आगे ब्लू रंग के पर्दे को पार करके बढ़ती है, बहुत अनोखा आकाश उसके सामने आता है। वो आकाश बेहद सुनहरा, अद्भुत है, विलक्षण, और उसके आगे जाकर के बड़ी दिव्य अनुभूति होती है। जब उसके आगे पहुंचोगे, ऊपर चढ़ोगे बजे विहार के परे, तो वहाँ जंजरी द्वीप का उल्टा मैदान है, और वह अनगिनत लोग। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो बहुत दिव्य, वो पारदर्शी संसार है, वो प्रकाशमान सृष्टि है सत्य तत्वों की। समुची रत्ना वहाँ पर सत्य तत्वों से ही बनी है। सारे लोग, सारे महल, सारी देह सत्य तत्वों की है। उस सत्य तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 3 गुण और 4 अंतःकरण, ये सारे तत्व पारदर्शी और चमकदार है। बहुत नूर है उसमें, बहुत प्रकाश है। इसलिए कभी कभी आप देखते हो यज्ञ में, हवन में आकृति आ जाती है, क्योंकि आपकी इस, और वो भी आकृति आपको कैमरे में दिखाई देती है, क्योंकि कैमरा वो इंफ्रारेड से कई बार चीज़ें हल्की सी आकृति नजर आ जाती है, आपकी चर्म आंखों से तो नहीं आएगी। बात यह है, ये जो बाहरी चीज़ें, इसके लिए सतयुग की अगवानी का यज्ञ, साकेत महायज्ञ स्वयं में बहुत सक्षम,
जो कि 19 नवंबर से 27 नवंबर के मध्य नवी मुंबई में होने जा रहा है। आप इसकी तैयारी में लग जाओ। अपने कर्मों की आहुति ये भुसावल की संगत से संपर्क कर लो और अपने कर्मों की आहुति उन तक पहुंचा दो और आप आते रहना, आप आते रहना। और अपने पूरे परिवार को लेकर के आने का प्रयास करो। नए जीवों को जोड़ो। भाई पुराने तो वो तो ठीक है, उनमें तो बीज पड़ा हुआ। तो ये जो बाहरी रोग शोक विकार, इसमें तो समाधान हो जाएगा, क्योंकि भाई नए कर्म डालोगे, नए कर्म करोगे तो उसका फल पाओगे। इस बार आपको अनोखा अनुभव होगा और इस बार बहुत बड़ी दया लेकर जाओगे। गुरु महाराज की बहुत बड़ी मौज। आसान काम नहीं, आगे परिवर्तन दिखाई देगा, चिंता मत करो। बहुत इंतज़ार की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समय और लगेगा। ऐसा नहीं कि आपके मर जाने पर कुछ होगा। बहुत लोग रह जाओगे जो परिवर्तन को देखोगे, और आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल संभव है कि मालिक का दीदार करोगे। जो कहना था वो कह दिया। मेरी देह जरा ठीक नहीं है, आपके कर्मों के रंग रूप इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके हमेशा साथ रहता हूँ। जब चाहो इसका एहसास और आभास कर लेना कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है, बहुत मोहब्बत है, बहुत। तो बात ऐसी है कि तैयारी करो यज्ञ की, और जो सेवा करना चाहते हैं वो थोड़ा पहले वहाँ पहुँचे। भुसावल की संगत से संपर्क कर लें तो वो बता देंगे, आपका नाम लिख लेंगे। जिस जिस तरह की सेवा करना चाहते हो, जो भी आप जिन समूहों से जुड़े उन समूह में डाल दो कि भाई हम ये सेवा करना चाहते हैं। जिस जिस प्रकार की काम में माहिर हो, कोई राजमिस्त्री है तो बता दे कि भाई मैं ये हूँ, कोई सुतार है तो बताइए हम इसके हम ये काम कर सकते हैं। तो जो जो काम जानते हो और जो सामान्य सेवा, तो बोले सामान्य सेवा के लिए उपलब्ध है। तो सेवा से ही तो मिलेगा, बिना सेवा के क्या पाओगे? बिना सेवा के तो कुछ नहीं। तो जितनी सेवा कर सको प्रेमी हो तो ही सेवा करो। भाई ये मेरी सेवा तो है नहीं, मुझे तो आपसे कुछ चाहिए नहीं, आप जानते हो। अपने लिए तो मैं कुछ आपसे मांगता नहीं हूँ, ज़रूरत भी नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। पर यह है कि ये आपके लिए आवश्यकता है। आप बहुत बेचैन हो, परेशान हो, मैं जानता हूँ, और आगे और परेशानी अभी आने वाली है। इस साल के बीते बीते देखना थोड़ा सा उपद्रव, मैंने कहा था कि तनाव बढ़ेगा। अभी राष्ट्रों में भी तनाव बढ़ेगा, राजनीतिक गर्मी ऐसी आएगी, सब स्तर खो जाएगा, सबके स्तर, जुबान के, विचार के, आचार के, बौद्धिक, मानसिक, सारा स्तर हो जाएगा और लोग स्तरहीन नजर आएंगे। और प्रकृति के आपदाओं के भी आपको संकेत मिलने लगेंगे धीरे धीरे, और पैसे की कमी का आभास होगा। यहाँ वहाँ मत लगाना, फंसना मत, बिना पूछे बिना जाने समझे अपनी मेहनत की कमाई को लुटाना मत, लोभ में पड़ना मत। मैंने कोई निर्देश नहीं दिया, बहुत से ऐसे लुटे रहे हैं, लूट के भाग जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो श्रम से अर्जित किए हुए धन को अपने पास रखो, उसमें से थोड़ा सा सेवा में अर्पित करो और बाकी अपने लिए खर्च करो। तो ये जो सेवा में अर्पित करोगे इसी से लाभ हो जाएगा।
इसी से लाभ हो जाएगा। ये 16 दिन खाना हल्का खाओ तो आप कहोगे क्या उपवास रखूं, व्रत रखूं? आपकी मर्जी है। मैं तो ऐसी कोई चीज़ सिखाता बताता नहीं हूँ। और शरीर को हल्का रखने का प्रयास करो। बहुत भोजन में आसक्ति न हो, संसार में आसक्ति न हो, सांसारिक काम बस होने देना। और इसके बाद जो श्राद्ध का पक्ष है वो भी बड़ा सुंदर। और श्रद्धा से ही श्राद्ध बना। तो आपकी कमाई में खूब लग जाओ और खुद को उसमें खपा दो। और मैं तो बहुत याद करता हूँ आपको, जो भारत में और आसपास में है उधर, उनको लगता है कि मैं दूर हूँ, कोई दूर नहीं हूँ, तो आपके पास ही हूँ। यहाँ से रविवार को, यानी जब आपकी रविवार की रात होगी, तो मैं आपको यहाँ से निकल गए अमेरिका से यूरोप के दौरे पर चला जाऊँगा। गुरु महाराज के मौज वहाँ से कुछ दिन, ज़्यादा नहीं, कुछ दिन 2 देशों में रहूँगा। एक है स्पेन और दूसरा है नीदरलैंड्स। ये 2 जगह रुक कर के फिर ये महीना ख़त्म होते होते नया महीना शुरू होते होते आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा जग की तैयारी में। देह में थोड़ा कष्ट है लेकिन कोई खास बात नहीं, चिंता मत करना। मैंने खुद ही बता दिया कि कोई और कहे तो बड़ी अफवाहें फैल जाती हैं। किसी प्रेमी का फोन आया कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, सुना? मैंने कहा नहीं, खराब तो है पर ऐसी खराब नहीं। ये तो आज लगती है कि खराब है, कल दौड़ने लगता हूँ। परेशान मत होना, ध्यान से रहना। ये तलवार की धार वाला संसार है, भ्रमित मत होना, भटकना मत। मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा रहूँगा। कुछ लेने तो पता नहीं होना, क्या दोगे मुझे? तो क्या दिया है अब तक मुझे? जो मांगा वो तो देते नहीं हो। अरे चवन्नी ठंडी हाथ में छोटी सी सेवाई तो मेरे काम की नहीं है। ये तुम्हारे काम में लगाई जाती है, खाता खोल दिया जाता है। और जितना आप देते हो उससे तो बहुत गुना ज़्यादा का काम आपका ही, किस मेरा नहीं। तो चलो, बड़ा अच्छा है, नाम की कमाई में लगो। किसी की निंदा मत करना, वरना उसके बाप के बोझ की तरह तुम दब जाओगे। जगत बड़ा विलक्षण दौर से गुजरने वाला है, बहुत कठिनाई के दौर से गुजरेगा। तो पहले, बहुत पहले एक मंत्र दिया था आपको, माफ़ी मांगो और माफ़ करो। आगे बढ़ो, गुरु महाराज को याद करते रहना, उनको कभी मत भूलना। सब कुछ वही है। प्रणाम, जय गुरुदेव।